9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है बात है यहाँ पे क्या, एक घनावाकार डिब्बे किनारा, ठीक है, एक घनावाकार क्या है, डिब्बे हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबा का है। घनाकार है यानी घनावाकार नहीं है, घनाकार है। तो घनाकार कैसा होता है, तो सबसे पहले हम एक डिब्बे को बनाते हैं, वो डिब्बा कैसा होना चाहिए, घनाकार होना चाहिए। ये देखिए इस टाइप से एक डिब्बा है, ठीक है। ये क्या चीज है, घनाकार डिब्बा है। अब इसमें क्या दिया है कि 10 सेमी लंबा का है तथा अन्य एक घनावाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई दिया है। एक और डिब्बा है, ठीक है, दो डिब्बा है, एक घनाकार है एक घनावाकार है, यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है, दो डिब्बा है। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक घनाकार जो पहला डिब्बा है मेरा ये घनाकार, और ये एक दूसरा डिब्बा है ये मेरा घनावाकार, ठीक है, दोनों को आप देखिएगा, एक घनाकार है एक घनावाकार है। तो घनाकार वाला जो इसका सेमी है कितना दिया है, ये सेमी जो दिया है घनाकार वाला डिब्बे का, वो जो मेरा है इस सेमी का 10 सेमी दिया है, यानी कि ये घनाकार का जो लंबाई है कितना दिया, 10 सेमी। उसके बाद इसका जो है घनावाकार जो है इसका दिया है लंबाई कितना दिया है 12.5, और चौड़ाई कितना दिया है 10 दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है 8 दिया है। बस ये क्वेश्चन है। अब आगे देखिए एक नंबर में क्या बोल रहे हैं, किसी डिब्बे का पृष्ठीय यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। कहने का मतलब चारों पट्टी का जो डिब्बा होगा तो किसका ज्यादा अधिक है क्षेत्रफल में, वो निकालना है। दूसरा बात कर रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। और दूसरा भी बात कर रहा है कि दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये दोनों का, तो किसका सबसे अधिक कम होगा और कितना कम होगा, तो यही क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम बार बार बोलते हैं जब भी अगर भाषा वाला क्वेश्चन आए तो करना कुछ नहीं, जो चीज पहले दिया हुआ बस उसको हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ एक नंबर का हम सोल्यूशन को देखते हैं। तो कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारे की लंबाई 10 सेमी है, ठीक है। तो घनाकार डिब्बे की लंबाई और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि पार्श्व यानी कि चारों पट्टी का, तो चारों पट्टी का मतलब चार दीवार हो गया, चार दीवार का क्या हो जाएगा, चार किनारा का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 4 गुना 10 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना निकल गया चार दीवार का, मेरा कितना निकल गया 400। तो पहला वाला जो मेरा ये है, ठीक है, इसका ये पूरे का मेरा चारों दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना निकल गया मेरा 400 सेमी स्क्वायर निकला, ठीक है। आगे अब देखते हैं हम घनावाकार के निकालते हैं चारों दीवार का। तो घनावाकार का अगर हम चारों दीवार के निकालेंगे तो घनावाकार में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया है, तो हम यहाँ पर हम किसको क्या लिख दिए लंबाई चौड़ाई। तो घनावाकार डिब्बे में बात कर रहे हैं, तो घनावाकार डिब्बे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम यहाँ पे लिख दिए, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर 10 है, एच बराबर 8 सेमी है। तब घनावाकार डिब्बे का चारों दीवार का क्षेत्रफल लगाएंगे तो चारों दीवार का क्षेत्रफल ये निकल आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। 2 है तो 2 हो गया, एच का मान 8 है तो 8 हो गया, लंबाई तो 12.5 है और चौड़ाई 10 है। तो ये दोनों को हम पुट कर दिया और इसको गुना भाग करके यहाँ से आंसर कितना निकल गया, चारों दीवार यानी कि घनावाकार इस डिब्बे का कितना 360 निकल गया। लेकिन इससे पहले जो हम इसका निकाले थे घनाकार जो है, इस डिब्बे का जो क्षेत्रफल हम निकाले थे वो कितना निकला था 400 निकला था। तो अब एक नंबर के अनुसार से, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार से जो बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो सबसे ज्यादा किसका अधिक हुआ, घनाकार का, ये वाला अधिक हुआ। अब कितना अधिक है, तो ये 400 आया और दूसरा कितना आया 360, तो 40 अधिक है। तो यहाँ लिख देखें चूंकि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है अधिक है, इसीलिए 400 में 360 घटा दिया तो कितना आ गया 40 सेमी स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया। अब 2 नंबर के हिसाब से 2 नंबर में यहाँ क्या कह रहा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, घनाकार। घनाकार करने का मतलब अभी तुरंत जो बनाए थे ये घना जो होता है इसका कितना 10 सेमी दिया हुआ है, कितना दिया है 10 सेमी, और दूसरा जो फिगर है घनाभ का, ठीक है। ये दोनों का पहले आप क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल इसमें 10 सेमी दिया हुआ है
तो इसका हम क्या निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल। तो घन का कुल क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a²। इसको याद रखिएगा, हम बार बार बोलेंगे फॉर्मूला, जब तक आप याद नहीं रखिएगा आप मैथ जल्दी उतना बना नहीं पाइएगा। तो ये घना का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 6a² होता है। ठीक है, तो उसको हम अगर हल करेंगे तो 6 हो गया, और जो भुजा है मेरा 10 सेमी हो गया, तो इसको हल करके टोटल कितना आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 600 सेमी² आ गया। तो अब बचा किसका, ये घनावाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनावाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये मेरा सूत्र होता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और इसमें भी लंबाई चौड़ाई जो इसका मान दिया है पहले से, लंबाई आप जैसे यहाँ पीछे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये लंबाई चौड़ाई घनावाकार डिब्बे का दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो हम इसको फिर से अब क्या करेंगे, मान पुट करेंगे यहाँ पे, पूरे पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना है इस सबको मान पुट करेंगे, और यहाँ पे इसको हल करके अगर हम निकालेंगे तो इसका टोटल जो निकलेगा कितना हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम हल करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया, 0 हो गया तो 1, 3 दूना 6, तो कितना निकल गया, 610। टोटल मिला क्षेत्रफल जो इसका निकला कितना निकला, 610। एक सेकेंड, तो ये निकल गया टोटल 610, और ये वाला हिस्सा का कितना निकला था, 600। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकला। तो अब दोनों में सबसे कम किसका है, तो किसका कम है, तो घन का कम है। किसका कम है, तो घन का कम है। इतना का आप काम अपने से कीजिएगा। तो कह रहा है किसका कम है और कितना कम है, तो इसमें क्या है, घन का कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, कितना कम है, 10 कम है। इतना का आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है। बाकी ये बहुत आसान है, आप इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो। और अगर नहीं समझ आया तो पहले आप फार्मूला, कहीं ना कहीं आपको जरूर फार्मूला में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप फार्मूला याद रखते हैं, सूत्र को याद रखते हैं, तो आपसे मैथ बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने बुक में, कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। धन्यवाद।